हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कॉल आउट कमांड हम लोग यहाँ पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉल आउट व्यू हम लोग यहाँ पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए रिबन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है व्यू। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आपको टूल अवेलेबल होगा कॉल आउट का। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट है रेक्टेंगल एंड सेकंड है स्केच। पहले तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट कर देती हूँ। देन मान लो कि अभी इस प्रोजेक्ट में हमें बस ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम के एरिया में ही हमें अगर इस पे काम करना है तो इस तरह से मैं वो एरिया सिलेक्ट कर दूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कॉल आउट व्यू क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस पर स्विच करती हूँ देन इस तरह से बेडरूम का जो व्यू है यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। देन हम लोग इस व्यू में काम कर सकते हैं। इसका कॉल आउट व्यू ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रेक्टेंगल के हेल्प से हमने यहाँ पे कॉल आउट व्यू क्रिएट कर लिया है। अभी नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉप डाउन पे फिर से क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है स्केच। स्केच पे ड्रॉ करने के बाद हमें जिस भी एरिया में काम करना है हम लोग वो एरिया इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया इस तरह से सिलेक्ट कर देती हूँ, फिनिश मोड पे क्लिक कर देती हूँ। देन यहाँ पे ब्राउजर में चेक करें तो यहाँ पे कॉल आउट टू ऑन क्रिएट हो गया। इस पर अगर मैं स्विच करती हूँ तो इस तरह से एरिया वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, देन इसी तरह से हम लोग इसका ड्राफ्टिंग व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 3D में स्विच कर देती हूँ। 3D में स्विच करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे कोई भी वॉल का अगर ड्राफ्टिंग व्यू के जरिए मतलब सेक्शन बनाना है तो वो किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद क्रिएट पैनल में ऑप्शन है ड्राफ्टिंग व्यू। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ देन इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम लोग इसको कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एज इट इज नेम यहाँ पे रहने देती हूँ, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर मैं ब्राउजर में चेक करती हूँ तो यहाँ पे आपका जो ड्राफ्टिंग व्यू इन डिटेल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग व्यू यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग व्यू में स्विच कर देती हूँ। देन इस तरह का ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में क्लिक करती हूँ तो आर्किटेक्चर के कोई भी टूल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहेंगे। स्ट्रक्चर पे क्लिक करती हूँ तो स्ट्रक्चर के भी कोई भी टूल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एनोटेट में जाती हूँ तो यही बस अवेलेबल रहेगा। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे हमें जो सेक्शन वॉल यहाँ पे ड्रॉ करनी थी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे डिटेल लाइन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल में सिलेक्ट कर देती हूँ। एक रेक्टेंगल में यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर देती हूँ। इसके डायमेंशंस में चेंज कर दूंगी। ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से फिर से लाइन ले लेती हूँ और ये लाइन में यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। प्लिंथ लेवल हमारी जहाँ तक रहेगी वहां तक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई टूल में ऑफसेट है, ठीक है। मैं हम लोग इसको ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस में यहाँ पे डाल देती हूँ 0.17, एंटर कर देंगे। इस साइड पे एक लाइन और इस साइड पे एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। देन इसके बाद मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूंगी। लाइन ज्वाइन करने के बाद ये जो रेफरेंस लाइन है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन मैं डिटेल लाइन में चली जाती हूँ। डिटेल लाइन में जाने के बाद लाइन में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, फिर से मॉडिफाई टूल से मैं इसको ऑफसेट दे देती हूँ। यहाँ पे एक ऑफसेट, ठीक है। ये जो लाइन है मैं इसको डिलीट कर दूंगी। अभी यहाँ पे हमारे सेक्शन वॉल बनना एंड हो जाता है तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक बना लूंगी। एक ब्रेक लाइन में वहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। डिटेल लाइन सिलेक्ट कर देती हूँ, लाइन, ठीक है। यहाँ से ब्रेक लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है।
सो ब्रेक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो सेक्शन वॉल है इसको हम लोग कुछ रीजन यहाँ पे फील्ड रीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन है डिटेल में रीजन, फील्ड रीजन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। देन ये बाउंड्रीज हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ओके, बाउंड्रीज क्लोज करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एडिट टाइप में जाकर मैं इसका फील्ड पैटर्न जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइंस शो हो रहा है, ठीक है, मैं वो चेंज कर देंगे हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ब्रिक वर्क हमें शो करना है, ब्रिक वर्क यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। फिर फिनिश मोड पर अगर मैं क्लिक करती हूँ देन यहाँ पे ब्रिक वर्क शो हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंक्रीट हम लोग शो कर सकते हैं इस रीजन में, फील्ड रीजन में कर देती हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लेती हूँ। देन यहाँ से फिर से मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से हम लोग कंक्रीट शो कर देंगे, ओके, अप्लाई एंड ओके। इस तरह से हम लोग मटेरियल वहाँ पे अप्लाई कर सकते। फिर मैं यहाँ पे फिनिश मोड पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंक्रीट शो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसके डिस्टेंस भी यहाँ पे शो करते। एनोटेशन में जाने के बाद डायमेंशन में यहाँ पे ऑप्शन है लीनियर। आपको लास्ट सेशन में बताया था कि डायमेंशंस हम लोग किस तरह से यहाँ पे शो कर सकते। इस तरह से हम लोग इस पे डायमेंशंस भी शो कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डायमेंशन शो कर देंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन शो कर सकते। यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो एनोटेट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसमें कॉल आउट व्यू और ड्राफ्टिंग व्यू ऐड कर सकते, क्रिएट कर सकते। ड्राफ्टिंग व्यू हम लोग नॉर्मली ऑटो कैड में बनाते हैं, जो 2D बनाते हैं हम लोग उसका, बट वो हम लोग रेविट में किस तरह से ड्रॉ कर सकते वो हमने इस सेशन में कवर कर लिया, ठीक है।